जो दूसरा होता है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो बीपी को हाई कर देता है। पूरा जितना हो सके उतना आप अंदर 100% आपका बेली फैट जो है 10 से 15 दिन के अंदर। क्या आपको भी लगता है कि मेरा बेली फैट रिड्यूस हो ही नहीं सकता? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि भाई मेरा जो बेली फैट है वो बिल्कुल भी रिड्यूस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये देखिए जी, बैठ के मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बैठ के क्या होता है कि हमारा जो पेट है ना और भी ज़्यादा हमारे को बाहर को निकला हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैठ के भी मेरा जो पेट है लगभग गायब हो चुका है। थोड़ी बहुत कसर बच गई होगी, तो भाई वो रेगुलर में अपना जो भी रूटीन था उसको फ़ॉलो कर ही रही हूँ। क्या है रूटीन? और मेरे हाथ में जो ये आप चीज़ देख रहे हो, तो ये आपके बेली फैट को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देने वाला है। कैसे इसको यूज़ करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारे माइंड में घुसा पड़ा है कि हमारा जो बेली फैट है वो कुछ भी कर लीजिए लेकिन रिड्यूस हो ही नहीं सकता। क्या आपने भी एक्सरसाइज करके देख ली, डाइटिंग करके देख ली, मतलब कि तमाम वो कोशिशें करके देख ली जिससे कि आपका बेली फैट रिड्यूस हो सकता था, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? तो आज आप बहुत इस सिंपल से नुस्खे को आजमा लीजिएगा। भाई देखिए, बेली फैट जो है हमारा, ज़्यादातर हमारा बेली फैट तभी बढ़ता है जब हमारा काम जो है ज़्यादातर बैठ के होता है। चाहे से फिर अब आप जॉब करते हैं, वर्किंग लेडी है, लेडी हो या जेंट्स हो, सेम हमारा वज़न बढ़ने की प्रक्रिया सेम ही है। तो जो भी मैं नुस्खे आपको यहाँ पे बताती हूँ, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, हर कोई उसे फ़ॉलो कर सकता है। तो देखिए जी, ज़्यादातर अगर हम बैठ-बैठ के ही हमारा काम रहता है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जी वर्किंग लेडी है या वर्किंग कोई आदमी है, वही बैठ के काम करता होगा। घर में भी देखिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, अगर आप हाउस मेकर ही हो तब भी, जो कि मतलब घर पे हम आराम से बैठ कर के अपने कामों को निपटा सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो बेली फैट है वो ज़्यादा बढ़ता रहता है, क्योंकि बैठ के हम काम कर रहे हैं और कैलोरीज बर्न हो नहीं पाती हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप भी इस तरह की आपकी जॉब है या ज़्यादातर आपका काम बैठ के होता है, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखा करें। उसके लिए क्या करना है कि हर 1 घंटे में, मतलब आपने एक हैबिट डाल लेनी है कि हर 1 घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आप बैठे हो ना, चाहे ऑफ़िस में भी हो, तो थोड़ी-सी देर के लिए खड़े हो जाइए। थोड़ा-सा मतलब आप अपने पाँव को भी चलाते हो ना, तब भी आपकी कैलोरीज़ बर्न होगी। अब जब आप हर घंटे अपनी कैलोरी बर्न करोगे, तो कुछ तो असर होगा, और खेल ही सारा कैलोरी का है। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ खा लेते हैं, लेकिन उनको उतना हम यूज़ करते नहीं हैं। उस वजह से फिर क्या है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हो जाती है, वो फैट में कन्वर्ट होकर के सबसे पहले तो चिपक जाती है हमारे इस पेट पे। और इसीलिए चाहे लेडीज़ है, चाहे जेंट्स है, कोई भी है, उसका पेट ही बाहर को आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो स्टबर्न फैट है, आपकी थाइज़ पे, आपकी बाजुओं पे, मतलब अदर पूरी बॉडी पे चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें भी दिक्कत रहती है कि सबसे पहले हम इस बेली फैट को रिड्यूस करें तो करें, लेकिन कैसे करें? तो एक तो रीज़न है कि सिटिंग का। देखो, जब तक हम, अब आप बोलते हो कि मैं बोलती हूँ, बोलती इसलिए हूँ, अगर ध्यान से नहीं सुनते हो मेरी बात को, तो भाई फिर कैसे ही आपका वज़न लूज़ होगा, क्योंकि हमको बस यही चाहिए कि अच्छा ये नुस्खा है। जैसे अब मैं ये नुस्खे की ही बात करूँ, तो बस जी फटाफट से मैंने बना दिया, आपको बता दिया और आप भी उसको यूज़ करने लग गए। लेकिन उसको अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे, बाकी की सारी चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करोगे, तो भाई वो भी अब क्या ही करेगा। मतलब उस तरीके के रिज़ल्ट आपको नहीं आएँगे। तो इसलिए पहले चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपका वज़न बढ़ क्यों रहा है, और इसको कम करने के लिए आप अदर और भी क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। अब बोलते तो हैं, सारे बोलते हैं कि भई ये वेट लॉस ड्रिंक पी लीजिए, वो आप खा लीजिए, इस तरह की डाइटिंग कर लीजिए, इस तरह की फास्टिंग कर लीजिए, आपका वज़न जो है बिल्कुल घट जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि सारा खेल ही मतलब कैलोरीज़ का है, और हम भी माइंड में यही सोच लेते हैं। लेकिन देखो, वेट लॉस ड्रिंक तो काम करेगा, लेकिन अब देखिए पूरा दिन आप बैठे रहे, जो भी खा पी रहे थे वो सारा आपका इधर ही चिपक रहा है, तो अब बेली फैट तो बढ़ेगा ही ना, तो थोड़ा तो हमें अपनी बॉडी को भी एक्टिव रखना पड़ेगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉडी को एक्टिव रखना ही काफ़ी नहीं होता है, इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपने अपनी बॉडी को भी एक्टिव रखना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप सही से नींद नहीं ले रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, जो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग्स होती थी खाने की, उनको भी आप एज़ इट इज़ वही चीज़ें खा रहे हो, किए जा रहे हो,
कहीं पर भी आपका कंट्रोल नहीं है चीज़ों के ऊपर, तो फिर आपको तब भी रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बॉडी को एक्टिव रखने के ऊपर ध्यान दें। हमें आदत पड़ चुकी है कि थोड़ा-सा भी हमें देखो मार्केट जाना है, सब्ज़ी-भाजी लेने जाना है, स्कूटी चकेंगे और चल पड़ेंगे या फिर कार उठाएँगे अपनी ले चल पड़ेंगे। तो वो थोड़ा-थोड़ा सा डिस्टेंस जो है हमें खुद से कवर करना चाहिए। उसमें भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज़ जो है बर्न होती हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि अगर आप मान के चलो 2000 कैलोरी खा रहे हो और आप उसमें से मतलब कि बर्न आप उसमें से 1000 भी नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या होगा? वही होगा ना कि वो फैट में कन्वर्ट होकर के आपके पेट पे चिपकती रहेगी। तो थोड़ा-थोड़ा सा तो हमें काम करना पड़ेगा इस ओर भी कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, कैलोरीज़ को बर्न करें। हाँ, ठीक है कि वेट लॉस ड्रिंक काम करेगा, वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन वो इतना हद तक काम नहीं कर पाएगा कि आप बैठे-बिठाए ही रिज़ल्ट आपको मिल जाएँगे। तो इस चीज़ की तरफ ख़ास ख़्याल रखेंगे सबसे पहले कि हमने अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अगर आपका काम बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन भर बैठे-बैठे रहता है, तो थोड़ा-सा आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो वहीं पे आप थोड़ा-सा मतलब जैसे आपको लंच ब्रेक होती है या फिर टी ब्रेक हो रही है, थोड़ा-थोड़ा सा मतलब टाइम आप निकाल करके थोड़ा-सा मतलब एक्टिवली एक ही जगह पे इस तरह से वॉक कीजिए फ़ास्ट-फ़ास्ट, ठीक है? तो इससे भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज़ बर्न होंगी और सबसे ज़्यादा जो ध्यान आपने देना है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो आपका डिनर है, वो बहुत गेम चेंजर की तरह काम करता है। एक तो आप डिनर अपना कम कम से कम खाइए जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है और जब भी आपने डिनर किया तो आधे घंटे के बाद आप वॉक ज़रूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं, अपने घर की जो बालकनी है वहीं पे थोड़ा-सा टहल लें। उतना भी स्पेस नहीं है, अब लोग बोलते हैं कि भई हमारे यहाँ तो इतना शहरों में इतना ज़्यादा कंजस्टेड है, हमारे पास स्पेस ही नहीं होता। तो जहाँ पे आप खड़े हो बस वहीं पे कदम-ताल शुरू कर दीजिए, उठक-बैठक शुरू कर दीजिए। आप खुद देखोगे कि आपकी टाँगें भी बहुत मज़बूत हो जाएँगी और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी कैलोरीज़ यहाँ पे बर्न होंगी और जो आपने खाया था वो सही से पच जाएगा। मतलब रात के टाइम पे रेस्ट पे होती है बॉडी, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी कैलोरीज़ हमने खाई उसको हम यूज़ तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट पे है। तो मोस्टली वो चीज़ हमारे फैट में ही कन्वर्ट होती है। तो इस चीज़ की तरफ ख़ास ख़्याल रखें और हमेशा अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बनाए रखें। प्रोटीन और फाइबर की मात्रा क्यों ज़रूरी है? देखो ये जो प्रोटीन होती है, आपको पता ही होगा सबको कि भई प्रोटीन को पचने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब हमारी बॉडी उसको कंज़्यूम करने में काफ़ी टाइम ले लेती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ का इस्तेमाल होता है, समझिएगा। तो यहाँ पे भी आपकी जो प्रोटीन को जब आपकी प्रोटीन आपकी बॉडी कंज़्यूम कर रही है तो उस दौरान भी आपकी बॉडी ने बहुत सारी कैलोरीज़ को बर्न कर दिया। एंड रही बात फाइबर की, तो ये जो है आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। मतलब आपके जो अंदर जितना भी टॉक्सिन्स होता है, चिपक जाता है आंतों में ना खाना, सड़ता रहता है, गलता रहता है, तो वो सारा बाहर को निकल जाता है उसके थ्रू। मतलब यूँ समझिए आपकी फाइबर आपके दांतों की तरह काम करता है, आपके इंटरनल बॉडी में, आपके उन आंतों में और आपके उस गट हेल्थ को सुधारने में। ठीक है? तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है और सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारी मतलब कि हमारे जो बेली फैट के लिए बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो है शुगर, चीनी। मैं खुद मतलब इस चीज़ से परेशान हूँ और हम लोगों को बहुत क्रेविंग्स रहती है कि हम चीनी का कुछ भी मतलब मीठा हम खाते ही रहते हैं पूरा दिन भर। तो जब तक हम अपने इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, पैकेट बंद फूड नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें तो ख़ैर आजकल लोगों ने तलाई वाली चीज़ें कम कर भी दी हैं, लेकिन ये जो हमें बार-बार चाय की क्रेविंग्स रहती हैं और इसमें हम चीनी खूब मीठे वाली चाय मेरे को भी पसंद है, तो बस जी वही फिर वज़न को बढ़ाने का काम करती है और मेरे साथ तो होता ही है। जैसे ही मैंने अपनी चाय पीने की हैबिट को जागृत किया, बस उसके बाद तो वज़न बस यूँ ही बढ़ता चला जाता है। अब करें क्या? भई कभी-कभी माइंड में ये भी आ जाता है कि एक ही तो ज़िंदगी मिली है भाई, खा पी लेते हैं, तो बस खा पी लेते हैं, तो फिर उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस आदत पे थोड़ा-सा ध्यान रखें और लास्ट में अपने सोने का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तभी ये उल्टी-सीधी क्रेविंग्स हमें होती हैं। मतलब जब हम सुबह उठेंगे, सुस्त-सुस्त से होंगे, उठते ही सबसे पहले बस एक बढ़िया-सी चाय मिल जाती, बढ़िया-सी मीठे वाली, तेज़ मीठे वाली, तो एकदम स्फूर्ति आ जाती। तो बस यहीं से शुरू हो जाती है। समझ लिया ना आपने कि ये जो चीज़ें हैं किस तरह से हमारे इस वेट को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रही है। तो हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड अब बात आती है कि वेट लॉस ड्रिंक कैसे काम करेंगे और आज की जो रेमेडी है, आज का जो वेट लॉस ड्रिंक है, वो कैसे हमें तैयार करना है। देखिए,
तो इसके लिए मैंने देखो जी मैं यहाँ सब कुछ यहीं पे लेकर के आई हूँ ताकि आपके सामने ही तैयार किया जाए और आपको भी पता चले। तो देखिए ये आपने नॉर्मल वाटर ले लेना है। अगर आपको सूट करता है तो आप तेज़ गर्म पानी भी यहाँ पे ले सकते हैं या फिर गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं। गुनगुना पानी जब आप पीते हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। मतलब समझिए कि जब हम कोई गरम-गरम चीज़ यूज़ करेंगे तो तब हमारा जो फ़ैट है, स्टबर्न फ़ैट है, बेली के ऊपर चिपका हुआ फ़ैट है, तो वो क्योंकि गर्मी से ही तो फैट आपका पिघलता है, तो इसलिए अगर पॉसिबल हुआ तो उस तरीके से ले सकते हैं, नहीं पॉसिबल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल प्लेन वाटर भी ले सकते हैं। क्योंकि मुझे भी कई बारी सूट नहीं करता है, सर्दियों में तो खैर पी लेती हूँ, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो मुझे पिंपल्स आ जाते हैं और मोस्टली लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है या फिर चक्कर-चक्कर जैसा फ़ील हो जाता है। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आपकी बॉडी को जो चीज़ सूट करती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो सूट ना करे उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो ये मैंने 1 गिलास पानी का ले लिया, यहाँ पे रख देते हैं इसको। और ये जो देख रहे हैं आप ना, ये इतना मोटा ताज़ा, तो ये जी हमारे ही गार्डन का एक नींबू है। तो जी ये इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बड़ा-सा है तो इसलिए मैं इसका जो पार्ट है वो बहुत ही कम ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा, मतलब कि आधे से भी देखो, ये बड़ा वाला हिस्सा, ये छोटे वाला हिस्सा, तभी कितना बड़ा लग रहा है। चलिए जो भी है आपके पास अवेलेबल वो आपने लेना है और अपने हिसाब से क्वांटिटी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 1 नींबू बोला, आपने कोई भी बड़ा-छोटा एक ही ले लिया, तो इतना कि मतलब ये देखिए रस से भी भरपूर होना चाहिए। तो लगभग 1 चम्मच के जितना आपने नींबू का रस इसमें ले लेना है। एंड अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए ये क्या है, ये है मेरे हाथ में दालचीनी, जो कि आपके वेट को बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करती है और हर घर में एक मसाले की तरह होती ही होती है। तो आपने ये दालचीनी लेनी है। अब लेनी कितनी है देखिए, स्पून की मदद से आप देख रहे हैं तो भी ये देखो बहुत ही थोड़ी-सी है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है मेज़रमेंट का, तो यूँ चुटकी से उठा कर के 2 चुटकी आपने इसमें ऐड कर लेनी है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको दालचीनी नहीं लेनी है क्योंकि ये गरम तासीर की होती है और जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग बॉडी में अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट फिर दिखने को मिलते हैं। लेकिन ये आपके वेट को बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करती है। सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये आपने लेना है 2 चुटकी, इससे ऊपर नहीं लेना है। इसके बाद सेकंड जो चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है, ये देखिए जी, ये मेरे पास है काली मिर्च, जो कि मैंने पीस के रखी हुई है। और जितनी आपने दालचीनी ली थी उतना ही आपने ये काली मिर्च भी लेनी है, मतलब कितनी, 2 चुटकी। दोनों चीज़ें आपने इस तरीके से लेनी है। ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी और वेट को बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करती है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत है, उसके लिए तो बहुत बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ है। अगर आपका बीपी वगैरह फ्लक्चुएट होता रहता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है, क्योंकि नींबू ऐड किया है और बहुत ही खट्टा-सा आपको लगने वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ शहद। प्योर शहद का ही आप इस्तेमाल करें। जितनी आप चीज़ें प्योर इस्तेमाल करते हैं, रिज़ल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदाज़े से ले रही हूँ, आपको लगभग 1 चम्मच के जितना यहाँ पे शहद ऐड कर लेना है। और जैसा मैंने बता ही दिया कि प्योर शहद लेना, अगर शुगर एडेड रहा तो फिर दोबारा आपका वज़न जो है घटने की जगह बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान आपने ज़रूर रखना है। तो शहद को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा एक चीज़, कुछ लोगों को, जैसे कोई भी जिनको डायबिटीज़ वगैरह की दिक्कत रहती है, अगर डॉक्टर ने शहद भी खाने से इनकार कर रखा है, तो आप यहाँ पे जो काला नमक होता है ना, पहाड़ी नमक, काला नमक जो भी, या फिर सेंधा नमक, व्रत वाला नमक जो भी आपके एरिया में बोलते हैं, तो वो आपने लेना है। जो दूसरा होता है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो बीपी को हाई कर देता है, तो वो नहीं लेना। वो आपने लेना है पिंक सॉल्ट, जो व्रत वाला नमक होता है वो। तो मतलब शहद की जगह आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, अब आपको पता है कि भाई मेरी बॉडी में क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, उस हिसाब से आपने चीज़ों को जो है यूज़ करना है, ठीक है? अब ये अगर गुनगुना लिया है या फिर आपने नॉर्मल लिया है, तो आपको पीना कैसे है, इस चीज़ को भी अच्छे से समझ लीजिए। आपने सुबह खाली पेट तो पीना है सादा पानी, खाली पेट डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लेनी है, इस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रखें। डायरेक्ट आप उठे और ये चीज़ करने लग गए, ये भी नहीं करना है। सादा पानी लेना है, फ्रेश वगैरह हो गए, उसके बाद आपने ये पानी बनाना है और फिर पीना है। इस तरह से आराम से बैठ के सिप-सिप करते हुए, टेस्ट बहुत लाजवाब है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बनती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट चीज़ है। और बाकी वेट को तो आपका ये कम करेगा ही करेगा। इवन आपकी स्किन पे ग्लो लेकर के आएगा, क्योंकि ये बॉडी से जो भी
टॉक्सिन्स होंगे, जो भी गंदगी होगी, उसे ये फ्लश आउट करने का काम करता है। इससे आपके बाल भी अच्छे होते हैं, स्किन भी अच्छी होती है और ओवरऑल आपकी बहुत सारी बीमारियों को भी ये काटने का काम करती है। तो ये इस तरीके से आपने बस जी आराम-आराम से सिप-सिप करके बैठ के तसल्ली से पीना है। और इसको पीने के मतलब 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा बाद आप हल्का-फुल्का अगर एक्सरसाइज़ करते हो, तो आपको बहुत तेज़ रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब तेज़ी से आपका वज़न घटेगा, गिरेगा और मतलब अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, वो भी बता देती हूँ। आपने सिंपल इस तरीके से बैठ गए, आराम से अपनी चेयर पे बैठे, बेड पे बैठे, आपने करना है कपालभाति। बस रिलैक्स होकर के इस तरह से हाथों को चाहे ऐसे अपने ये देखिए इस तरह घुटनों पे ही रख दिया। कैसे करना है, आपने जब साँस बाहर को छोड़ना है तो पेट अंदर, साँस बाहर पेट अंदर, इस तरीके से करना है देखो। पूरा जितना हो सके उतना आप अंदर को खींचिए अपने पेट को। 2-2 मिनट भी अगर ये काम करोगे, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। 100% आपका बेली फैट जो है 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा कम हो चुका है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।